हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक हम कवर करने वाले हैं पॉलिटिकल में संविधान में अनुच्छेद, अनुसूची और विभिन्न भाग। ठीक है, तो आज हम ये कंप्लीट करेंगे। आपने इससे पहले के वीडियोस देख लिए होंगे और नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दूँगी लिंक, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये है कि मैंने चारों सब्जेक्ट शुरू कर दिए हैं। जो देख रहे होंगे उन्हें पता होगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपके लिए ये सूचना है कि मैंने पॉलिटिकल साइंस इसी तरीके से वन लाइनर में पॉलिटिकल साइंस ये चल रही है, वैसे ही वन लाइनर में आपका इकोनॉमिक्स भी चल रहा है, ऐसे ही वन लाइनर में आपका हिस्ट्री भी चल रहा है और ज्योग्राफी भी चल रहा है। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी के तो 4 क्लासेस हो चुकी हैं, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल की आपकी 2 क्लासेस हुई हैं। तो आज ये तीसरी क्लास है पॉलिटी की, तो आपको ये आज प्रोवाइड होगी। बाकी हिस्ट्री और ज्योग्राफी की आपकी 4 क्लासेस हो चुकी हैं, और अल्टरनेट डेज पे आपकी क्लास चलती है। मतलब एक दिन आपका पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स आता है और एक दिन आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी की क्लास आती है। तो आई होप आप सब देख रहे होंगे। अगर नहीं देखे आप चैनल पर नए हैं तो आप देखिए, बहुत यूज़फुल है LT ग्रेडर GIC के लिए, या कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं UPSSC का, SSC का, तो आप उसके लिए भी इसको कर सकते हैं। यूज़फुल है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद अनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का वो अनुच्छेद जो कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, तो ये कौन कहता है? ये अनुच्छेद 1 कहता है। ठीक है, धन विधेयक को परिभाषित कौन करता है? तो धन विधेयक 110 अनुच्छेद में परिभाषित होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 जो है वो संघ की राजभाषा के संबंध में है। भारत के संविधान में 12 अनुसूचियाँ दी हुई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के डैश अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों का जो हित निहित है वो अनुच्छेद 29 में है। ठीक है, पूरा नहीं पढ़ेंगे, जो मेन है उसे पढ़ते चलते हैं ताकि जल्दी कवर हो जाए। दलबदल विरोधी कानून संबंधी जो प्रावधान है वो आपका 10वीं अनुसूची में दिया है। 5वीं अनुसूची क्षेत्रों फिफ्थ शेड्यूल एरिया वाले 10 राज्य पंचायतों अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार से संबंधित अधिनियम 1996 के तहत आते हैं। ठीक है, अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है अनुच्छेद 108 में। ठीक है, तो अनुच्छेद 108 के तहत जो है राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को बुलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद 249 में दिया गया है कि वो राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजबूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है वो है अनुच्छेद 23। भारतीय संविधान का वो अनुच्छेद जो कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है अनुच्छेद 14 है। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 से 11 भारत की नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 301 गारंटी देता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित नहीं रहेगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से 329 चुनाव पहलू से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 व्याख्या करता है पंचायती राज प्रणाली का। अनुच्छेद 18 के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया है। भारत के संविधान का वो अनुच्छेद जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थलों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है अनुच्छेद 49 है। भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है। भारतीय संविधान का भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान 5वीं अनुसूची में है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 243(1) के अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर। भारतीय संविधान का वो अनुच्छेद जो अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है अनुच्छेद 244 है।
भारतीय संविधान का वो अनुच्छेद जो ये कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, अनुच्छेद 75(1). ठीक है। राज्यों को अध्यादेश, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 213 में है। संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं है, तो सार्वजनिक स्वास्थ्य जो है वो संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये कौन सी सूची में आता है ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है। अंगीकृत किए जाने के समय भारतीय संविधान सबसे लंबा संविधान था, जिसमें मूलतः 395 अनुच्छेद थे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी कारखाने या खदान में काम करने हेतु सरकार के द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु हो 14 वर्ष। ठीक है। भारतीय संविधान का वो अनुच्छेद जो कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है, तो कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करता है अनुच्छेद 50। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की वो अनुसूची जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है, तो वो है 8वीं अनुसूची। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों को समूहबद्ध किया है 22 भागों में। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन को दर्शाया है 3 सूचियों के रूप में। 279A संवैधानिक निकाय संबंधित है वस्तु एवं सेवा कर परिषद के। ठीक है। वो अनुच्छेद जो भारतीय संसद की जातियों, उपजातियों एवं जनजातियों की अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने और उससे बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 341। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 संबंधित है राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति से। वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मृत्युदंड की सजा पाए हुए व्यक्ति को क्षमा, फांसी, स्थगन या सजा में कमी कर सकते हैं, अनुच्छेद 72। वह विषय जो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, तो वन विषय आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान में शिक्षा को शामिल किया गया है समवर्ती सूची में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 व्यक्तिगत स्वतंत्रता से है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 के तहत प्रदान किया जाना है जीने का अधिकार। अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार उल्लेखित है। संविधान के अनुसार वो अनुच्छेद जिसके तहत जीवन और सुरक्षा और व्यक्ति स्वाधीनता प्रदान की गई है, अनुच्छेद 21 है। आपातकाल के समय अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। संविधान का वो अनुच्छेद जिसके तहत आत्मसंभ्रांत स्वयं के विरुद्ध अध्यारोपण से प्रतिबंधित है, अनुच्छेद 20 है। अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार है एन गोपाल स्वामी अयंगर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 में कर्मचारी के लिए निर्वाह मजदूरी आदि का प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है। भारतीय संविधान का वो अनुच्छेद जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को निर्धारित करता है, वो अनुच्छेद 51 है। भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43B सहकारी समितियों से संबंधित है। ठीक है। भारतीय संविधान के वे 2 अनुच्छेद जिसमें न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है, वो है अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। वो अनुच्छेद जिसके तहत भारत के उच्च न्यायालय रिट आदेश जारी कर सकते हैं, अनुच्छेद 226। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है। वो राज्य जिसको अनुच्छेद 371A के तहत विशेष दर्जा दिया गया है, वो है नागालैंड। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 नए राज्यों के गठन, सीमाओं के फेरबदल इत्यादि से संबंधित वर्णन किया गया है। 44वें संशोधन 1978 ने भारतीय संविधान के 300A अनुच्छेद को प्रभावित किया। राज्य सूची में स्थानीय महत्व के विषय शामिल होते हैं। राज्य सूची के अंतर्गत आता है सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता। भारतीय संविधान का वो अनुच्छेद जो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित है, अनुच्छेद 29। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन है। ठीक है। उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है, अनुच्छेद 18। पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान है, अनुच्छेद 243 में। अनुच्छेद 112 केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित करता है। ठीक है। राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जा सकता है, अनुच्छेद 263 में। वित्तीय आपातकाल संबंधी प्रावधानों का उल्लेख अनुच्छेद 360 में है। अनुच्छेद 368 संविधान के संशोधन से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का भाग 20 संविधान और उसकी प्रक्रियाओं से संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों को संबोधित करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 169 राज्यों के विधान परिषदों के गठन के लिए प्रावधान करता है। भारत का उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है, अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत वार्षिक वितरण को कहा जाता है बजट।
संविधान में कुछ अधिनियमों और विनियमों के सत्यापन से प्रावधान निहित है 9वीं अनुसूची में। संविधान में नगर पालिकाओं की शक्ति, अधिकार और जिम्मेदार निहित है 12वीं अनुसूची में। राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों के आवंटन का भारत के संविधान की 4वीं अनुसूची में उल्लेख किया गया है। वो भाषा जो संविधान की रचना के समय 8वीं अनुसूची में उल्लिखित थी, तो वो थी आपकी कश्मीरी भाषा। शपथ और अभिपुष्टि के रूपों का भारत के संविधान की 3री अनुसूची में उल्लेख किया गया है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 संबंधित है उपराष्ट्रपति के चुनाव से। भारत का संविधान लागू होने के समय इसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। भारतीय संविधान का वो अनुच्छेद जो दोहरी परिसंकट के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है, अनुच्छेद 20। संसद और विधानसभा जिन विषयों पर कानून बना सकती हैं वो है 7वीं अनुसूची में। वह अनुच्छेद जो ये बताता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संसद द्वारा बनाए गए नियमों का अनुपालन सुनिश्चित हो, वो है अनुच्छेद 256। वह अनुच्छेद जिसमें ये प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा ताकि वो संघ की कार्यकारी शक्ति के अमल में बाधा या प्रतिकूल प्रभाव न डाले, अनुच्छेद 257। भारतीय संविधान का वो अनुच्छेद जो किसी भी कारखानों, खदान या अन्य संकटपूर्ण गतिविधि में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों की रोकथाम पर प्रतिबंध लगाता है, अनुच्छेद 24 है। भारतीय संविधान का वो अनुच्छेद जो राज्य को आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धति पर कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करने के लिए निर्देश देता है, वो है अनुच्छेद 48। वह अनुच्छेद जो शासन संसद को सशस्त्र बलों, पैरा सैन्य बलों और पुलिस बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या निरस्त करने का अधिकार देता है, अनुच्छेद 33 है। भारतीय संविधान का वो अनुच्छेद जो अखिल भारतीय सेवाओं को सृजित करने के प्रावधान को निर्दिष्ट करता है, अनुच्छेद 312। भारतीय संविधान की वो अनुसूची जो पंचायतों की शक्ति, अधिकारी और जिम्मेदारी को निर्दिष्ट करता है, वो है 11वीं अनुसूची। भारतीय संविधान का वो अनुच्छेद जो अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना, प्रशासन का अधिकार देता है, वो है अनुच्छेद 30। भारतीय संविधान का वो अनुच्छेद जो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, वो है आपका अनुच्छेद 66। भारतीय संविधान का वो भाग जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा भारतीय संविधान की अनूठी विशेषताओं के रूप में वर्णीकृत किया गया है, भाग 4 है। भारतीय संविधान का वो अनुच्छेद जो राज्य को समान न्याय को बढ़ावा देने और गरीबी को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है, वो है अनुच्छेद 39A। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का वो अनुच्छेद जो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, अनुच्छेद 332। भारतीय संविधान का वो अनुच्छेद जिसके तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना अनुच्छेद 124 के तहत हुई है। अनुच्छेद जो राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है, तो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है, अनुच्छेद 55। भारतीय संविधान का वो अनुच्छेद जो बिना हथियार के शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने के अधिकार से संबंधित है, अनुच्छेद 19(1)(b) के अंतर्गत बिना हथियार के शांतिपूर्ण रूप से आप एकत्रित हो सकते हैं। भारतीय संविधान का वो अनुच्छेद जो कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरुद्ध के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है, वो है अनुच्छेद 22। भारतीय संविधान का वो अनुच्छेद जो निर्वाचन संबंधी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक प्रदान करता है, अनुच्छेद 329। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की अभिपुष्टि से संबंधित है, अनुच्छेद 219। राज्यों में विधायिका का गठन किया गया है, अनुच्छेद 168 के तहत। भारतीय संविधान में संपूर्ण भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने का अधिकार देता है, अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों से संबंधित है, तो संसद के सदस्यों का विशेषाधिकार देता है, अनुच्छेद 105। भारतीय संविधान का वो भाग जो राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित है, तो भारतीय संविधान के भाग 14 में राज्य लोक सेवा आयोग है। भारत में चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग को अधिकार देता है, अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 31(1) की सामग्री को संविधान 44वां संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अनुच्छेद 301 के रूप में पुनः प्रस्तुत किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय की आरंभिक अधिकारिकता से संबंधित है, अनुच्छेद 131। 1951 के प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है 9वीं अनुसूची को। 11वीं अनुसूची में शामिल एक विषय है गौड़ वनोपज। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने के लिए अधिकृत करता है, अनुच्छेद 143।
भारत के क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष क्षमता से अथवा विधियों के समान संरक्षण से राज्य के द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा, और ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में घोषित किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लेख है मौलिक अधिकारों का। भारतीय संविधान के भाग 9A में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान शामिल है। तो 9 में पंचायत है, 9A में नगर पालिका है और 9B में आपका सहकारी समितियां हैं। भारतीय संविधान का वो अनुच्छेद जो प्रधानमंत्री को नियुक्त करने का अधिकार देता है, तो प्रधानमंत्री को नियुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को देता है अनुच्छेद 75। तो अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान का वो अनुच्छेद जो राज्य को धन और उत्पादन के साधनों को जमा करने से रोकने का निर्देश देता है, वो है अनुच्छेद आपका 39। भारतीय संविधान का वह भाग जो राज्य द्वारा शक्ति के मनमाने और निरपेक्ष उपयोग के विरुद्ध नागरिकों की रक्षा करता है, अनुच्छेद 3। भारत के संविधान का वो अनुच्छेद जो प्रत्येक राज्य के पुनर्समायोजन और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में उसके विभाजन के लिए प्रावधान प्रदान करते हैं, अनुच्छेद 82 और 170। ये क्या हुआ? व्यापार, वाणिज्य और परस्पर व्यवहार की स्वतंत्रता से संबंधित है, अनुच्छेद 301। पंचायतों के चुनाव से संबंधित है, अनुच्छेद 243 के। अंतःकरण की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, अनुच्छेद 25। 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है, अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद जिसके तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है, अनुच्छेद 280। कानून मौलिक अधिकारों से असंगत या उनके अल्पीकरण से होंगे वे अकृत और शून्य होंगे, अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 243A संबंधित है ग्राम सभा से। 1992 के 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था भाग 9A, जिसमें क्या है? नगर महापालिका है। ठीक है। राज्य को मातृत्व राहत प्रदान करने का निर्देश देता है, अनुच्छेद 42। समान कार्य के लिए समान वेतन देता है, अनुच्छेद 39। सहकारी समितियां 7वीं अनुसूची के अनुसार सहकारी समिति केवल राज्य विधानमंडल विधायी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती हैं। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार देता है। 7वीं अनुसूची के तहत स्वच्छता विषय राज्य सूची में शामिल एक विषय है। राज्यों के लिए महाधिवक्ता के पद का प्रावधान है, अनुच्छेद 165 में। राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है 4थी अनुसूची। भारत के राष्ट्रपति के पारिश्रमिक भत्ते और विशेषाधिकार से संबंधित प्रावधान है 2य अनुसूची में। वो भाग जो केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों से संबंधित है, वो है भाग 11। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का वो अनुच्छेद जो केंद्र में सरकार के संसदीय स्वरूप से संबंधित है, अनुच्छेद 74 और 75। परमाणु ऊर्जा विषय पर कानून बनाने का अधिकार है केवल संसद के पास। संसद और राज्य विधानमंडलों को सेवा मामलों के अलावा विवादों के अधिनिर्णय के लिए न्यायाधिकरण स्थापित करने के लिए अधिकृत करता है, अनुच्छेद 323B। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, अनुच्छेद 32। संवैधानिक संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में 4 अनुसूचियां जोड़ी गई हैं, क्योंकि मूल रूप से 8 अनुसूची थी, 4 और जोड़ दी गई और हो गई 12। वो विषय जिसको राज्य सूची में से संवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था, वो है शिक्षा। भूमि सुधार विधानों को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में रखा गया ताकि उन्हें किसी भी मौलिक अधिकारों के हनन के लिए निरस्त घोषित ना किया जा सके। जो भारत राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को दर्शाता है, वो है अनुच्छेद 25। भाग 3 और भाग 4 भागों को ग्रैनविल ऑस्टिन ने संविधान की चेतना के रूप में वर्णित किया था। भारत के राष्ट्रपति ने बीजी खेल की अध्यक्षता में एक राजभाषा आयोग की नियुक्ति 1955 में की। भारतीय संविधान का वो अनुच्छेद जो महिलाओं को भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है, वो है अनुच्छेद 15(3). वो अनुच्छेद जो सरकार को पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता को लागू करने का निर्देश देता है, अनुच्छेद 44। संसद अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बना सकती है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 के तहत।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो एक संघ लोक सेवा आयोग तथा प्रत्येक राज्य के लिए लोक सेवा आयोग हेतु प्रावधान करता है, अनुच्छेद 315 के तहत उच्चतम न्यायालय ने जीविका का अधिकार, निजता का अधिकार, सम्मान का अधिकार और सुनवाई का अधिकार निकाले हैं, अनुच्छेद 21 से। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में प्रदत्त स्वायत्त जिला परिषद की व्यवस्था उत्तर पूर्व भारत के नागालैंड राज्य पर लागू नहीं होती है। सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) में संहिताबद्ध है। भारत के संविधान का भाग 9A क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन की इकाइयों की संवैधानिक आधार प्रदान करता है शहरी क्षेत्र। तो शहरी क्षेत्र में आपकी नगर महापालिका आती है। भारतीय संविधान का वो अनुच्छेद जो आकस्मिकता निधि से संबंधित है, तो आकस्मिकता निधि से अनुच्छेद 267 संबंधित है। 267 के तहत हम आकस्मिकता निधि को पढ़ते हैं। भारत के संविधान में त्रिस्तरीय पंचायत की जो व्यवस्था की गई है वो 9 में करी गई है। भाग 9 में पूरा का पूरा पंचायत दिया हुआ है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता देता है वो है अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी जो है वो संघ की राजभाषा है। भारत के संविधान के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकरण का संबंध अनुच्छेद 323A से है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान लागू होते हैं त्रिपुरा राज्य पर। वह मामला जिसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग नहीं बताया। तो भाई बेरूबारी जो केस हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग नहीं बताया था। और बेरूबारीवाद मामला कब हुआ था? तो बेरूबारीवाद जो मामला हुआ था वो हुआ था 1900 आपका कितना बोल देखो इनविन इल्स का जो मामला आता है बेरूबारी बाद ही इनवरी इल्स मामला कहलाता है और ये आपका हुआ था 1960 में। ठीक है, तो 1960 में बेरूबारी केस हुआ था जिसे इनवरी इल्स मामला भी कहते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था, अर्थात प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। बेरूबारीवाद केस 1960 में। उसके बाद 1973 में केशवानंद भारती विवाद आता है। केशवानंद भारती वर्सेस केरल 1973 में आया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, अर्थात प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। ये केशवानंद भारती वर्सेस केरल विवाद में 1973 में ये बात सुप्रीम कोर्ट ने मान ली। फिर उसके बाद में 42वां संविधान संशोधन शुरू हुआ था। उसके बाद 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्दों को जो शामिल किया गया और वो शब्द थे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ है गुड्डू को मम्मी बुला रही, जाओ। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान संविधान में किया गया है 331 के अंतर्गत। भारतीय संविधान में राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान है अनुच्छेद 333 में। भारतीय संविधान में ये व्यवस्था है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। ये है अनुच्छेद 350 क में। ठीक, भारतीय संविधान में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है अनुच्छेद 371। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधान किया गया है महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के लिए। समवर्ती सूची का विषय आपराधिक मामले समवर्ती सूची में आते हैं। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करता है तो संविधान में अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए पहली अनुसूची को। संविधान की 4थी अनुसूची को सही वर्णित करता है। इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। ठीक है, भारतीय संविधान में राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता। विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में सम्मिलित किए गए हैं समवर्ती सूची में। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3
समवर्ती सूची में शामिल है दंड प्रक्रिया। सरकारों के द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार 7वीं अनुसूची में दिया गया है। विधायी शक्तियों का केंद्र और राज्यों के मध्य वितरण संविधान में उपलम्बित है 7वीं अनुसूची में। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान में सम्मिलित है समवर्ती सूची में। और राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है 9वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान को विभाजित किया गया है 22 भागों में। ठीक है, तो भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो भाई भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का भाग 14 अनुच्छेद 330 से 332 तक संबंधित है लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण तथा एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व से। संविधान का भाग 6 संविधान का भाग 6 जो है वो संबंधित है आपका राज्य से। हमारे संविधान में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना है। भाग 9 में नागरिकता संबंधित है अनुच्छेद 5 से और भाग 2 में नागरिकता है। ठीक है, भारतीय संविधान में विधि की संयुक्त प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है अनुच्छेद 21 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द सम्मिलित नहीं करता पारसी धर्म मानने वालों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में उल्लेख नहीं है किसका? गैस का। भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को दिया है संघीय सरकार को। वित्तीय विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है अनुच्छेद 117 में। आगे बढ़ते हैं। भारत के बाहर के स्थानों की तीर्थ यात्राएं का विषय प्रगणित है संघ सूची में। संविधान में यह उपबंधित है कि भारतीय संविधान को भारत का संविधान कहा जाएगा अनुच्छेद 393 में। संविधान में संसद के किसी सदन के सदस्य का पद सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों तक सदन की सभी बैठकों में उसके अनुपस्थित रहने के आधार पर सदन के द्वारा रिक्त घोषित किया जा सकता है। ये है अनुच्छेद 101(4) में। संविधान के अंतर्गत संसद के किसी सदस्य की अयोग्यता के संबंध में राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय मानने को बाध्य है अनुच्छेद 103 में। भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय का पुनर्वलोकन करने की शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 137। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 में प्रावधान है अस्थायी। भारत के संविधान में पिछड़ा वर्ग शब्द पहली बार आया अनुच्छेद 16(4) में। भारतीय संविधान का वो अनुच्छेद जिसके द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है अनुच्छेद 17। संविधान का वो अनुच्छेद जिसके अंतर्गत संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी करने के उद्देश्य से विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 253 में। वे 3 भाषाएं हैं जो संविधान के 8 अनुसूची में 71वें संशोधन के द्वारा सम्मिलित की गई: कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। भारतीय संविधान प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना का प्रावधान करता है संविधान के अनुच्छेद 323 के अंतर्गत। लोकपद के अनुचित ग्रहण का सुधार जिस रिट या याचिका के द्वारा किया जा सकता है वो है अधिकार प्रक्षा। भारत की संघ सूची में सम्मिलित विषय हैं 97 और वर्तमान में कितने विषय हैं संघ सूची में? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, इसमें 97 लिखे हैं पर 97 विषय नहीं है। आपको बताना है वर्तमान में कितने विषय हैं। भारतीय संविधान का भाग 14 कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान देता है। 14 कह रही हूँ, 16 विषय भारतीय संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आता है तो कृषि आता है। ठीक है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची से संबंधित है आपके कारखाने। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची से संबंधित प्रावधान है। भारतीय संविधान के भाग 5 में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है। मूल भारतीय संविधान में 22 भाग और 395 अनुच्छेद है। भारतीय संविधान का भाग 20 संविधान संशोधन से संबंधित है। भारत के संविधान का भाग 4A नागरिकों के कर्तव्यों से संबंधित है। भारतीय संविधान की 11वीं सूची में शामिल है स्वास्थ्य और स्वच्छता विषय। भारतीय संविधान के भाग 13 में देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता का प्रावधान है। भारत के संविधान का भाग 12 वित्त संपत्ति अनुबंध और मुकदमे सूट से संबंधित है। पुलिस और लोक व्यवस्था भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य के विषय हैं। भारतीय संविधान के
भाग 5 में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची संघ, राज्य और समवर्ती सूची के संबंध में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों को विभाजित करती है। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? मूल अधिकार से। भारतीय संविधान का भाग 6 राज्य विधानमंडल से संबंधित है। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। मिजोरम राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल है। भारत के संविधान का भाग 8 केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। भारत के संविधान की 2री अनुसूची भाषाओं का मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है। भारत के संविधान की 4थी अनुसूची में राज्यों के परिषद में सीटों का आवंटन का उल्लेख है। संविधान की अनुसूची 7 में शिक्षा का विषय समवर्ती सूची में आता है। आधिकारिक भाषाओं की सूची को भारतीय संविधान की अनुसूची के अंतर्गत 8वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। भारत के संविधान की 2री अनुसूची के भाग ई में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन परिलब्धियों का उल्लेख है। भारतीय संविधान की 2री अनुसूची का संबंध महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से है। भारत के संविधान की संघ सूची के तहत रेलवे आता है। भारत के संविधान के अनुसार पशुधन और पशुपालन का विषय है राज्य सूची का विषय। ठीक है। भारतीय संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत खेल का विषय आता है। भारतीय संविधान के भाग 14 में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 239A प्रावधान करता है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए एक विधानसभा होगी। संविधान के अनुच्छेद 51A निर्धारित करता है कि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान किया जाना चाहिए। संविधान के 51A(c) मौलिक कर्तव्य भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करने पे जोर देता है। ठीक है। अनुच्छेद 51A के खंड के संशोधन के अनुसार जो माता पिता या संरक्षक हैं वो 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को वाले अपने यथास्थित बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के 246 अनुच्छेद के अंतर्गत जनसंख्या गणना संघ का विषय है। ठीक है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 164 में उल्लिखित है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी या की जाती है। ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संदर्भ में विशेष उपबंध से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 323 आपका लोक सेवा आयोग की रिपोर्टों से संबंधित है। अनुच्छेद 172(2) के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद भंग नहीं होगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 जिसमें कहा गया कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है, सहकारी संघवाद का उल्लेख करता है। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 संबंधित है नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना से। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है लेकिन हमें कवर अप पूरा करना है। ठीक है। भारतीय संविधान के तो आज जितना भी टाइम लगेगा हम इस टॉपिक को ख़त्म करके ही वाइंड अप करेंगे। ठीक है। आधे घंटे से ऊपर का वीडियो होगा तो भी हमें करना ही करना है। ठीक है। चलिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 में उल्लेख है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल या राज्य के राज्य प्रमुख अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। संविधान का अनुच्छेद 102 भारत सरकार के अंतर्गत लाभ का पद रखने के लिए संसद के किसी भी सदन के सदस्य की अयोग्यता के संबंध में विवरण प्रदान करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 में यह वर्णित है कि संसद के पास संघ सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्तियां हैं। भारतीय संविधान सभा ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को अंगीकार किया जिसमें जम्मू कश्मीर के लिए विशेष दर्जा और आंतरिक स्वायत्तता सुनिश्चित हुई वर्ष 1949। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से 78 संघ की कार्यपालिका से संबंधित है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 300A संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 112(1) के अनुसार निम्नलिखित में से किसे ये सुनिश्चित करने का दायित्व सौंपा जाता है
कि व्यय का वार्षिक विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा। 105 के अंतर्गत भारत के संविधान राष्ट्रपति के, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 370 भारत के जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के कश्मीर राज्य से संबंधित है। भारत के संविधान में डैश में लोकसभा और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। तो अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। एक सेकेंड। भारतीय संविधान की वो अनुसूची जिसमें दल बदली के आधार पर पात्रता रद्द करने का प्रावधान है वो है 10वीं। अब यहाँ पे प्रावधान दिए हैं और संविधान का भाग दिया हुआ है, ठीक है। तो राजभाषा आपकी भाग 17 में है, संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में है, अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र भाग 10 में है, अधिकरण भाग 14 का में है। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 315 लोक सेवा आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 280 जो है वो वित्त आयोग से संबंधित है। और अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 127 में है। लोकसभा का अध्यक्ष 93 में है। संसद के सदनों का कार्यकाल 83 में है और राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों का विशेष संबोधन जो है वो अनुच्छेद 86 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भाग 1 में है संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 में है नागरिकता, भाग 3 में है मौलिक अधिकार, 4 में है राज्य के निर्देशक क्षेत्र तत्व, भाग 4 में है मौलिक कर्तव्य, ठीक है। अब अनुसूची और विषय देख लेते हैं। तो तीसरी अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप है। चौथी अनुसूची में राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है, ठीक है। 7वीं अनुसूची में संसद और राज्य विधानमंडलों के द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विषय सूची है और 8वीं अनुसूची में है आपकी भाषाएं, ठीक है। अनुच्छेद 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 51 का कहता है कि मौलिक कर्तव्य होंगे। अनुच्छेद 154 कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति होगी। अनुच्छेद 165 कहता है कि राज्य का एक महाधिवक्ता होगा, ठीक है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 3 से 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में है। संस्कृति और शैक्षणिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों की अभिवृद्धि, ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने का योग्य बनाना है। ये है अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 46 और अनुच्छेद 40। तो भाई ग्राम पंचायतों का जो गठन है अनुच्छेद 40 में है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक और आर्थिक हित 46 में है और न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथक्करण है अनुच्छेद 50 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संविधान का भाग 15 कहता है कि निर्वाचन होगा। संविधान का भाग 17 कहता है कि राजभाषा होगी। संविधान का भाग 18 कहता है कि आपात उपबंध होगा और संविधान का भाग 20 कहता है कि संविधान संशोधन होगा। अब हमें पढ़ना है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जो कि हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए। स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, दूसरों के साथ शेयर करिए। अगर आपके लिए ये यूज़फुल है तो दूसरों तक भी इसको ज़रूर पहुंचाइएगा। और आप और किस चीज़ की क्लासेस चाहते हैं मुझे बताइए और मैं बहुत जल्दी आपको नोट्स फॉर्म में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल के जो नोट्स हैं वो मैं बहुत जल्दी आपको ब्लैक बोर्ड में कराना शुरू कर दूँगी, मतलब वाइट बोर्ड पे, और बहुत ही क्रीम सा दूँगी आपको, मतलब
पॉइंट टू पॉइंट नोट्स पूरे आपके तैयार करवाने की कोशिश करूँगी। बहुत जल्द मैं वो क्लास शुरू कर दूँगी। मैं सोच रही हूँ ये बुक ख़त्म हो जाए तो उसके बाद उसको शुरू करते हैं। तो या फिर आप कहें तो मैं उसको लाइव करा देती हूँ। मेरा तो मन यही है कि मैं लाइव क्लास में कराऊँ आपको। तो लाइव क्योंकि एक अभी शेड्यूल खाली है, मैं एनसीईआरटी की क्लास अभी नहीं कर पा रही हूँ। बहुत कोशिश कर रही हूँ लेकिन पता नहीं क्यों अभी भी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं है, और जिस वजह से मैंने क्लासेस भी आपको देने में मैं लेट हो जाती हूँ, स्किप हो जाती है। आज क्लास आनी थी जो कि मैं मॉर्निंग में नहीं दे पाई हूँ, और ये मैं इस टाइम पे शूट कर मतलब मैंने आपको इस टाइम पे क्लास को कवर करी है। तो बहुत पता नहीं, बहुत आज का पूरा दिन जा चुका है। ये आपको क्लास कल मिलेगी। और मुझे पता नहीं क्यों कफ़ और कोल्ड जा नहीं रहा है। मेडिसिन काफ़ी ले चुकी हूँ, डॉक्टर को दिखा चुकी हूँ। ठीक होता है एक हफ़्ता और फिर दोबारा से शुरू हो जाता है। तो डॉक्टर का कहना ये है कि मौसम है और घर पे बच्चे हैं तो वो उनसे उनके थ्रू हो जाता है, क्योंकि उनका भी ठीक नहीं हो रहा है। वो सही होते हैं, वो भी ऐसे एक हफ़्ता फिर दोबारा से पड़ जाते हैं। तो हो सक इस वजह से आप लोग भी इफ़ेक्ट हो रहे हो, ऐसा डॉक्टर का कहना है। तो घर में सब पड़े हुए हैं, कोई ना कोई जो है ना किसी न किसी को है। एक आदमी से होता है दूसरे को शुरू हो जाता है। तो उस चक्कर में मेरा जो है ना ये हो रहा है। अभी भी मेरी खांसी नहीं जा रही है, मतलब कभी कभी तो लगेगा कि किसी दिन की ठीक हो गई है और अगले दिन फिर देखिए आज हो रही है। बस यही होता है। इस चक्कर में क्लासेस बहुत डिले हो रही हैं। मैं क्या करूँ, खुद पढ़ भी नहीं, मैं खुद भी नहीं पढ़ पा रही हूँ, पता नहीं क्यों। जिस समय ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है और आपको भी मतलब कंटेंट देने की कोशिश कर रही हूँ मैं कि मैं पढ़ती जाऊँ और आपको भी प्रोवाइड हो सके, तो वो दोनों ही काम नहीं हो पा रहे हैं। ना मैं पढ़ पा रही हूँ और ना ही मैं आप तक चीज़ें पहुँचा पा रही हूँ। कोशिश है, सोचा बहुत कुछ है। एक शेड्यूल मैं 3 वीडियो का मेरा चलता था, बीच में एक पूरे दिन में ये 2 ही वीडियो आ पा रहे हैं, और एक बीच में स्लॉट खाली है जिसमें मुझे एनसीईआरटी करानी है और मेरे से नहीं हो रहा है। धीरे से कोशिश कर रही हूँ कि हो पाए, कि देखते हैं कैसे शुरू कर पाती हूँ। रोज़ सोचती हूँ कल से आप लोगों को एनसीईआरटी की 7 क्लास की क्लास दूँगी, एनसीईआरटी की नहीं हो पा रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी राम कथा बता दी मैंने। और नेक्स्ट क्लास में आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर ज़रूर करिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप लाइव पे जो है एकदम क्रीम क्रीम सा मुझे वाइट बोर्ड पर आप मुझसे कंटेंट मतलब मेरा नोट्स लेना चाहेंगे। मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं जो मैं जिसके थ्रू मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो टॉपिक वाइज हम चलते जाएंगे और छोटे छोटे शॉर्ट्स नोट्स हमारे तैयार होते जाएंगे। और ये जीएस के लिए आपका एलटी ग्रेड और जीआईसी के लिए, जिसमें आपका जीएस का जो पेपर आता है उसके लिए मैं आपको पढ़ाऊँगी। मेन सब्जेक्ट के लिए तो अभी नहीं कर पाऊँगी क्योंकि उतनी नॉलेज या ये कह लूँ कि उतना ज़्यादा डीप मुझे भी नहीं अभी आता है, मैं खुद ही पढ़ रही हूँ। हाँ लेकिन जीएस के लिए मैं आपको प्रिपेयर करा सकती हूँ, उतना तो है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। राधे कृष्णा।